हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे आज के दिन 5 बजे आपने देखा ही होगा, वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दी है, चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस, डोनाल्ड ट्रंप के चलते आप सभी लोगों को पता है पूरी दुनिया ही परेशान है। एंड दुनिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, यस, उनका खुद का देश में भी अगर देखा गया बहुत सारे लोग परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। क्योंकि लगातार निरंतर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आज तक अमेरिका में कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं बना जिसने इतने बैक टू बैक यहाँ पे डिसीजन लिए होंगे। और आप सभी लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप ने तो जस्ट अभी जनवरी से ही काम करना स्टार्ट किया है। अभी तक काफ़ी लंबी पारी खेलना उनको यहाँ पे बाकी है, 2029 तक है। ठीक है, सो तब तक आप सभी लोगों को पता है अलग अलग ये डिसीजंस यहाँ पे लेते रहते हैं। इस चीज़ का इम्पैक्ट दुनिया भर के बाजार के ऊपर पड़ता है, हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ता है। एंड अगर देखा गया तो कुछ डिसीजंस इनके ऐसे हैं जिस चीज़ के चलते खुद इनके अमेरिकन सिटीजन्स, कॉर्पोरेट्स वाले भी परेशान यहाँ पे हो चुके हैं। और एक ऐसे ही पॉइंट को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने यहाँ पे जा रहा हूँ। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो रिजल्ट्स रहते हैं वो कितनी बार रहते हैं। यस, तो रिजल्ट यूजुअली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्वार्टरली हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। ठीक है, एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो हमारे इधर और अमेरिका के रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यस, उसमें जो क्वार्टर रहता है उनका क्वार्टर कैलेंडर ईयर के हिसाब से रहता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। मतलब हमारा क्वार्टर कब स्टार्ट होता है आप सभी लोगों को पता है, क्वार्टर 1 पकड़ ले, यस, अप्रैल मई जून। फिर क्वार्टर 2 की बात करें तो यस, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड आखिरी जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इनके लिए पहला क्वार्टर कौन सा होता है, जनवरी से लेके मार्च तक। ठीक है, ये कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो क्वार्टर 4 रहता है, जनवरी फरवरी मार्च, ये इनके लिए क्वार्टर 1 रहता है। ठीक है, सो कुल मिला के कितने क्वार्टर्स देखने को मिल जाते हैं, 4 क्वार्टर, हर क्वार्टर में 3 महीना। सो दोस्तों इसी चीज़ को ट्रंप अब बदलवाना चाहते हैं। मतलब अब ट्रंप यहाँ पे एक प्रपोजल सामने रख चुके हैं कि 4 क्वार्टर नहीं भाई, सिर्फ यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 ही बार रिजल्ट यहाँ पे सामने रखो। मतलब क्वार्टरली रिजल्ट आता था ना, मतलब 4 बार रिजल्ट आता था, अब 4 बार नहीं, केवल 2 ही बार रिजल्ट लेकर आ जाओ। मतलब सेमी एनुअल रिजल्ट्स की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब हर 6 महीने में एक ही बार रिजल्ट यहाँ पे मतलब आना चाहिए। सो इन शॉर्ट आप यहाँ पे कह सकते हो कि साल में पहले 4 बार हम लोग को रिजल्ट्स देखने को मिलते थे। अब ट्रंप का नया प्रपोजल ये है कि साल में बस 2 ही बार रिजल्ट्स यहाँ पे लेके आ जाओ। मतलब हम कह सकते हैं 6-6 महीने में। अगर आपके सामने अगर मैं टाइमलाइन रख दूँ, ये देखो, ठीक है, और ये भी रख देते हैं। ठीक है, तो पहले कैसे देखने को मिलता था, 1, 2, 3, 4, 3-3 महीने के बाद नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे। अब यहाँ पे 6 महीने के बाद एक बार, और उसके बाद 6 महीने के बाद एक और बार, बस साल में 2 बार इस प्रकार के नंबर्स यहाँ पे आने चाहिए। ये प्रपोजल फिलहाल तो ट्रंप ने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो नो डाउट इस प्रकार की बातों को काफ़ी उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, और काफ़ी लोग इस प्रकार की चीज़ों को रेसिस्ट भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है, सो नो डाउट ये जो चीज़ें वो करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं उसमें कुछ बेनिफिट्स भी है, उसमें कुछ नुकसान भी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो चलो, एक बेसिक तो आपको चीज़ समझ में आ गई। अब इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे सजेशन दिया है कि कंपनी शुड रिपोर्ट द अर्निंग ट्वाइस अ ईयर इंस्टेड ऑफ एवरी 3 मंथ। मतलब यहाँ पे क्वार्टरली मत दो, एनुअली दो, मतलब सेमी एनुअली दो, 6 महीने में मतलब एक बार दे दो। पर ऐसा क्यों, वाई, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये कह रहे टू सेव द कॉस्ट। ठीक है, इससे पैसे बचेंगे, एंड उसी के साथ साथ इट हेल्प अब मैनेजर्स, ठीक है, टू फोकस मोर ऑन अ बिजनेस। ठीक है, मतलब वो ये कहने की कोशिश करे कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, फिर यहाँ पे बिजनेस के ऊपर फोकस यहाँ पे करेगी। अगर यहाँ पे सिर्फ साल में 2 बार नंबर आए तो, और कॉस्ट तो बचेगा। ये भी एक पैतरा उन्होंने सामने यहाँ पे रखा है, जो कि सच भी है। ठीक है, क्योंकि हर क्वार्टर में नंबर्स लाना मतलब वो खर्चा तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने बताया कि शिफ्टिंग फ्रॉम क्वार्टरली टू सेमी एनुअल विल रिड्यूस अ रेगुलेटरी बर्डन ऑन द कंपनीज। ठीक है, सो एसईसी के अभी अगर हम लोग कुछ लोगों की अगर बात कर ले तो इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं प्रपोजल को। ठीक है, ऑफिशियली तो कुछ अभी तक हुआ नहीं है, बट यस वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई कर दो ऐसा कि सेमी एनुअली कर दो, यहाँ पे 6 महीने में ही नंबर्स यहाँ पे आने चाहिए। तो जो काम भी यहाँ पे कर रहे हैं रेगुलेटरी, उसके ऊपर भी जो बर्डन है
वो भी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट इस पॉइंट को लेकर काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई इनको यहाँ पे काम करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो 6 महीने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। हर 3 महीने में इनको यहाँ पे क्या रहता है, ज़्यादा काम होता है ना, तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं। इस प्रकार की बातें भी हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले जो सपोर्ट कर रहे इस चीज़ को, ठीक है, तो वो क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, तो आर्ग्यू वो ये कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है रादर देन शॉर्ट टर्म। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स रहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं शॉर्ट टर्म अर्निंग्स के ऊपर एंड टारगेट्स के ऊपर, एंड इसीलिए ये हार्म करते हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड ग्रोथ के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको पता ही है हमेशा लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें वर्क यहाँ पे करती है, बट हर 3 महीने में उनको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, शेयर होल्डर को जवाब देना पड़ता है। तो इस चीज़ के चलते उनका जो फोकस है वो शॉर्ट टर्म बन जाता है, अगले 3 महीने में क्या करूँ, अब इसके अगले 3 महीने में क्या करूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं करोगे तो भाई इन्वेस्टर तो डंडा मारेंगे, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो इसीलिए वो शॉर्ट टर्म व्यू ज़्यादा हो जाता है। अगर ये 3 महीने हटकर 6-6 महीने अगर हो जाएगा तो आराम से वो बड़ा बड़ा प्लान यहाँ पे कर पाएंगे एंड ग्रोथ ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर जा सकते हैं आगे। ऐसा बहुत सारे जो सपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं इन चीज़ों को, उनका यहाँ पे मानना है, कहना है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो जो रिपोर्टर्स है मतलब अपोनेंट की अगर हम लोग बात कर ले, जो ये कह रहा है कि अरे नहीं नहीं भाई ऐसा बिल्कुल मत करो, 6 महीने की बात करें, चुपचाप जो 3-3 महीने में जो यहाँ पे आते हैं क्वार्टरली वैसे ही चालू रखो। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखा गया मेनी इन्वेस्टर आप देख सकते हैं सपोर्ट कर ले क्वार्टर को ही कंटिन्यू करना, बिकॉज अगर देखा गया तो टाइमली इंफॉर्मेशन मिलता है कंपनी के बारे में, ट्रांसपेरेंसी रहती है, हर 3 महीने में पता चलता है कि क्या हो रहा है, और जो रिस्क भी है वो भी अगर कुछ हुआ तो अर्ली डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कंपनी के नंबर आ गए 6 महीने के बाद और पता चला कि कुछ गड़बड़ है, सो 3-3 महीने में क्या हो जाता है, यस अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो अर्ली डिटेक्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो इस प्रकार के पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस चीज़ को लेकर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर अमेरिका अगर इसको सेमी एन्युअली करता है, तो यूके जैसे कंट्री है या फिर यूरोपियन कुछ कंट्री ऐसी है, वो क्या करती है सेमी एन्युअली ही अर्निंग्स यहाँ पे सामने लेकर आती है, तो उसके साथ वो इनलाइन हो जाएंगे, मैच यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, बट यस उसमें एक क्लॉज भी होता है कि अगर आप चाहो तो वॉलेंटरीली खुद से 3 महीने में क्या कर सकते हो, क्वार्टरली रिपोर्टिंग यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है कि ग्लोबली इन स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे मैच किया जाएगा, तो एक अच्छी बात भी यहाँ पे ज़रूर रहेगी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ओवरऑल जो चीज़ देखने को मिल रही है, मिक्स रिव्यूज़ ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, बट इस चीज़ के चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर ये चीज़ें बदल दी तो मार्केट में अनसर्टिनिटी बढ़ेगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को हलचलें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ये भी काफ़ी लोगों का यहाँ पे मानना है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कि ट्रम्प ये जो अटेम्प्ट यहाँ पे कर रहे हैं ये कोई पहला बार नहीं है। यस दिस इज़ नॉट अ न्यू, इसके पहले भी ट्रम्प ने प्रीवियसली अटेम्प्ट किया था, एंड तब हमारा जैसा सेबी होता है उनका होता है SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, तब उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होती है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी ट्रम्प का जो कार्यकाल था वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को ट्राई किया था, बट उनको हरी झंडी यहाँ पे नहीं मिली थी, तो ये वापस अपने इस सेकेंड टर्म में लाने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोसेस के थ्रू उनको यहाँ पे जाना पड़ेगा। पहले तो SEC मतलब हमारी सेबी होती है वैसे वहाँ पे SEC का अप्रूवल लाना पड़ेगा, देन 6 से 12 महीने तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा इन चीज़ों को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए। एंड उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे रेगुलेटरी रिव्यूज़ यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ठीक है, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनको भी यहाँ पे मतलब इनके साथ भी डिस्कस करना पड़ेगा कि 3 महीने में करना है कि 6 महीने में करना है, एंड उसके बाद जाके ये चीज़ें अप्रूव यहाँ पे हो सकती है, लागू यहाँ पे हो सकती है। ये फिलहाल हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हम लोग को अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब नई नई कोई ना कोई बातें यहाँ पे आती ही रहती है। तो जब तक ट्रम्प है, ठीक है, तो दुनिया भी यहाँ पे परेशान यहाँ पे रहेगी, एंड उसी के साथ साथ उनका खुद का देश भी यहाँ पे इन चीज़ों के चलते परेशान तो यहाँ पे रहने वाला है। अब ये होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट यस आप चाहो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हो कि आपको कैसा लगता है कि हर 3 महीने में ही क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे आने चाहिए या फिर 6 महीने में। ठीक है, तो आप ज़रूर चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। नो डाउट हर एक चीज़ के एडवांटेज भी है और हर एक चीज़ के डिसएडवांटेज भी है। हम ये नहीं कह सकते हाँ यही बेस्ट है एंड ये खराब है, और ऐसा भी नहीं कह सकते ये बेस्ट है और ये खराब है करके। हर चीज़ में प्लस माइनस पॉइंट्स हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो जरूर आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो, मैं भी आपके व्यूज़ यहाँ पे जानना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड
इस चैनल पे जरूर विजिट करना। जो वीडियो यहाँ पे अपलोड हुआ है या फिर आप देख सकते हो अभी स्क्रीन के ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। यस, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली अभी जंप यहाँ पे कर सकते हो और चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।